गणेश कुमार है, मैं गोल्डी में रहता हूँ। मैं ITI करना चाहता हूँ। कृपया साइट खोलने की कृपा करें, वरना एक साल हमारा बर्बाद हो जाएगा। मेरा नाम विजय कुमार है, मैं चंद्रपलिया में रहने वाला हूँ। कृपया ITI में करना चाहता हूँ और कृपया साइट खोलने की व्यवस्था करें, वरना मेरा एक साल बेकार चला जाएगा। मेरा नाम प्रताप सिंह है, मैं उदयपुर का रहने वाला हूँ। कृपया मैं ITI करना चाहता हूँ, कृपया साइट खोलिए, नहीं एक साल मेरा बर्बाद हो जाएगा। देश के निजी ITI के सत्र 2022 के लगभग 60% सीट प्राइवेट ITI के और गवर्नमेंट ITI के खाली पड़े हुए हैं। इसी पे मैं आज बात कर रहा हूं। चलिए PMO महोदय, मैं आपसे लास्ट बार अपील कर रहा हूं और बड़े ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा। आपने देखा होगा कि लड़के क्या कह रहे हैं। ये पहले मैं बता दूं कि ITI प्रायोजित कार्यक्रम नहीं है। मैं वो चीज दिखा रहा हूं जो लड़के बोल रहे हैं। हम और लड़कों का इंटरव्यू दिखा सकते थे, लेकिन हमारे पास समय की कमी है मान्यवर। चलिए मैं आपको विस्तार से एक एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जितना मुझको पता है, जितना मैंने एनालिसिस किया है, उस आधार पे मैं आपको कुछ चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। माननीय महोदय, देश में चल रहे अन्य व्यावसायिक एकेडमिक कोर्सेज सभी के प्रवेश के अंतिम तिथि लगभग दिसंबर माह में होती है। महोदय, ग्रामीण बच्चों की प्रवृत्ति है कि बच्चे पहले पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, बी फार्मा, BA, BCom, BSc, B.Ed याद करना चाहते हैं। ITI के बच्चों के लिए अंतिम विकल्प रहता है, क्योंकि ITI के कोर्स करने वाले बच्चे कारीगर बनते हैं। किशोर अवस्था से सुनहरे सपने को देखने वाले बच्चे कामगार बनना पसंद नहीं करते हैं। अधिकांश बच्चे अन्य कोर्स में ट्राई करते हैं, बाद में असफल हो जाने पर वो ITI में प्रवेश लेते हैं, जबकि इसी कोर्सेज की अंतिम तिथि लगभग दिसंबर माह में होती है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं सर कि DGT के अधिकारियों ने ITI की प्रवेश की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर कर दी, जिसके कारण ITI के लगभग 60% जो है तो सीट खाली पड़ गई। पूरे देश में प्रशिक्षण मानकों के एक रूपता सुनिश्चित करने पर प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनाए रखने की दृष्टि से वर्ष 1956 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद NCVT एक सलाहकार समिति की स्थापना की गई थी। परिषद को शिल्पकार प्रशिक्षण के लिए मानक तथा पाठ्यक्रम के निर्धारित करने के संपूर्ण नीति तथा कार्यक्रमों को भारत सरकार के सलाह देने के लिए अखिल भारतीय व्यापार परीक्षण करने वाली राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण पत्र देने के उत्तरदायी सौंपा गया था। राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्षता में विभागीय मंत्री द्वारा जो है तो कराई जाती थी। विभागीय मंत्री के अनुपस्थिति में विभाग के सचिव अध्यक्षता करते थे तथा इसके सदस्य केंद्र और राज्य सरकारों के विभागीय नियोक्ता एवं क्रमिक संगठन व्यावसायिक एवं निकायों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जनजाति परिषद, अखिल भारतीय महिला संगठन आदि के प्रतिनिधित्व होते थे। परिषद का उद्देश्य प्रशिक्षण की नीति को तैयार करना था। व्यावसायिक प्रशिक्षण का समन्वय करके भारत सरकार को सलाह देने के लिए केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करना था। श्री SD लहरी, डिप्टी डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग के अपने संलग्न पेपर में उन्होंने 28/12/2018 द्वारा NCVT के सब कमेटी की मीटिंग में दिनांक 11/12/2018 में यह निर्णय लिया गया था कि ITI वालों को, प्राइवेट ITI वालों को 15 दिन का एडिशनल जो है तो टाइम दिया जाएगा, ऐसा अवगत कराए थे। उन्होंने लेटर भी दिया था। निजी ITI के प्रवेश हेतु सरकारी ITI के अतिरिक्त 15 दिन का समय दिया जाएगा। पत्र की जो है तो छाया प्रति मैं आपको दिखा चुका हूं, पहले भी दिखा चुका हूं और इसको मैं आपको बता भी चुका हूं। इसको मैं आपको बता रहा हूं सर कि आप देख लीजिए, ऐसी चीजें हो रही हैं। पिछले 3 सत्रों से वीकेंड सीट भरने के अवसर जो है तो जनवरी-फरवरी तक दिया गया था। पहली बात करता हूं सत्र 19-21 के संबंध में। DGT द्वारा प्रवेश की तिथि जो है तो 21/10/19 की गई थी, जिसके प्राइवेट ITI को अधिकांश सीट खाली थी। तब DGT ने रिक्त सीटों को भरने के लिए, प्रवेश करने के लिए 8/2/2020 तक निर्धारित की थी। इसके बाद जो है तो 2020-22 के संबंध में पत्र 3/8/2020 द्वारा DGT ने
प्रवेश की कट ऑफ दिनांक 11/9/2020 निर्धारित की थी, किंतु प्रवेश की कमी के कारण यह जो है तो 30/8/2020, फिर 14/9/2020, फिर 4/12/2020, फिर 4/1/2021, फिर 3/2/2021 द्वारा बढ़ा करके 15 फरवरी 2021 तक कर दी गई थी। 2021-23 के संबंध में डीजीटी ने प्रवेश की तारीख को 30 अगस्त 2020 से 15 जनवरी 2021 के मध्य में 5 बार प्रवेश की तिथि बढ़ाई थी। सत्र 2022 के 24 के संबंध में पूर्व सचिव श्री राजेश अग्रवाल जी की अध्यक्षता में एनसीवीटी की मीटिंग हुई थी 10/3/2022 को, और उसमें एजेंडा 5 के बिंदु 1 में निर्णय लिया गया था कि केंद्रीकृत प्रवेश पूरा होने के बाद प्रवेश की प्रक्रिया को पंजीकृत नहीं होने वाले पात्र उम्मीदवारों को रिक्त सीटों के खिलाफ 2 सप्ताह वॉक इन आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्य केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सुनिश्चित करने पर सभी प्रयास किए जाएंगे कि आईटीआई की सीट अधिकतम सीमा तक भरी जाए। जनाब, ये 2022 और 24 की बात कर रहा हूं। मीटिंग में पास प्रस्तावों की कॉपी में ये देख लीजिए आप, ये लिखा हुआ है जिसको मैंने हाईलाइट किया है। और लेकिन केंद्रित प्रवेश पूरे होने के बाद भी प्रवेशों की प्रक्रिया को पंजीकृत नहीं होने वाले पात्र उम्मीदवारों के लिए रिक्त सीट, लेकिन केंद्रित प्रवेश पूरा होने के बाद केंद्रीकृत प्रवेश की प्रक्रिया में पंजीकृत नहीं होने वाले पात्र उम्मीदवारों के लिए रिक्त सीटों के सापेक्ष 2 सप्ताह के लिए वॉक इन आयोजित नहीं किया गया। उक्त संबंध में आपके संज्ञान में यह भी लाना है कि श्री लहरी जी द्वारा डिप्टी डायरेक्टर जनरल के पत्र को दिनांक 28/12 तथा सचिव महोदय के अध्यक्षता में 10/3/2022 में संपन्न हुई बैठक में निर्णय के अनुसार केंद्रित एडमिशन समाप्त होने के पश्चात वॉक इन एडमिशन दिनांक 31/10/2022 से 14/11/2022 तक आयोजित कर वीकेंड सीट को संक्षेप एडमिशन कर लिया गया है, जो कि सुचारू रूप से लड़के अब आईटीआई में पढ़ रहे हैं, परंतु कुछ अधिकारियों द्वारा हठ धर्मिता के कारण वॉक इन एडमिशन आज तक मान्य नहीं किया गया है, जो कि कहां तक न्यायोचित है। श्री उज्जवल विश्वास जी डीजीटी के संलग्न पत्र को दिनांक 4/10/2022 द्वारा प्रवेश की अंतिम तिथि को 30/10/2022 तक निर्धारित की, किंतु इस पत्र में ना तो उन्होंने ऐसा कोई उल्लेख किया कि यह आदेश लहरी जी के पत्र को सुपरसीड करेगा, और ना ही उल्लेख किया गया कि दिनांक 10 मार्च 2022 में मीटिंग द्वारा बनाई गई वॉक इन एडमिशन की व्यवस्था को समाप्त कर दे। पूर्व की भांति देश में अधिकांश काबिल आईएएस अधिकारी जो हैं तो उन्होंने अपने अपने प्रदेश में खाली पड़ी सीटों के बारे में डीजीटी को उन्होंने पत्र लिखा, लेकिन इस पर भी डीजीटी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अधिकांश सीटें अभी तक खाली हुई हैं और आईटीआई बंद होने के कगार पे आ गई है, जिससे बेरोजगारी देश में जो है तो बढ़ती चली जा रही है, हमारी सरकार की बदनामी भी हो रही है। महोदय, निजी आईटीआई को अपने संसाधनों से सरकार के बिना किसी वित्तीय बोझ के देश में कुशल कारीगर उपलब्ध कराते आए हैं तथा रोजगार उपलब्ध कराते हैं। ऐसे विलक्षण आईटीआई को बंद करना कहां तक की बात है, और इससे क्या देश की फायदा होगा या नहीं होगा। अगर ये आईटीआई आज बंद हो जाते हैं तो मोदी जी के जो सपने हैं मेक इन इंडिया, कुशल कारीगर, वो कहां से आएंगे। महोदय, आपसे निवेदन है कि एनसीवीटी के पत्र को 28/12/2018 तथा सचिव महोदय की अध्यक्षता में जो संपन्न हुई है बैठक अभी 2022 में, उसको माना जाए, और आईटीआई वालों को 15 दिन का जो समय मांगा गया था वॉक इन एडमिशन के लिए, उसको जो है प्रवेशों के लिए माना जाए, उसको प्रदान किया जाए और पोर्टल पे अपलोड करने का आदेश जारी किया जाए। भविष्य के लिए डीजीटी आदेशित कर दे कृपया कि भारतवर्ष में चल रहे अन्य कोर्सों के साथ ही आईटीआई की प्रवेश की अंतिम तिथि रखेंगे। मुख्य रूप से पॉलिटेक्निक की एडमिशन समाप्त होने के बाद 15 दिन अतिरिक्त आईटीआई को दिए जाएं,
क्योंकि दोनों शैक्षणिक योग्यता समान है, इसलिए पॉलिटेक्निक की सीट ना मिलने पर के बाद ही बच्चा आईटीआई में प्रवेश लाता है। तो मान्यवर ये मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात, इसमें बहुत बड़ी कन्फ्यूजन खड़ी हो गई है। लेटर की बात तो चलिए ठीक है, बच्चों में ये हो गया कि बच्चे बोलते गए, जैसे पुराने बच्चे हैं सर, वो बोलते गए कि भैया पिछली बार जो है तो फरवरी में खुली थी तो इस बार भी खुलेगा। लेकिन एक हठधर्मी उज्जवल विश्वास जी द्वारा और उनके जो बड़े अधिकारी हैं कि कर लिया गया कि इस बार जो है तो सीट नहीं बढ़ाई जाएगी, जबकि अभी ही तुरंत ही निर्णय लिया गया था, कमेटी में निर्णय लिया गया था। जब अग्रवाल जी सेक्रेटरी थे तो उन्होंने लिया हुआ था कि भैया एडमिशन के लिए प्रचार और प्रसार किया जाए सर, बहुत अच्छे से प्रचार और प्रसार किया जाए और ये आईटीआई की जो सीट है भरी जाए और जो कुशल कारीगर के लिए मोदी जी का जो सपना है उस सपने को पूरा किया जाए। इसके लिए एडमिशन के कई प्रयास किए जाए। लड़के चूंकि आईटीआई में पढ़ रहे हैं, कई दिन से पढ़ रहे हैं, उनकी अटेंडेंस है, उनकी फीस कटी हुई है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन 2-2 बार कोर्ट केस हो जाने के बाद, लड़कों की मांग लेने के बाद, ईमेल हो जाने के बाद, लड़कों का मांग डीजीटी बिल्कुल भी पूरा नहीं कर रही है। मैं सर ये नहीं कह रहा हूं कि आईटीआई के हित में काम किया जाए, लेकिन स्टूडेंट के हित देखा जाए, इसमें स्टूडेंट के बारे में सोचा जाए। देख लीजिए सर, मैंने शो में दिखाया था सर कि रेलवे में अपने कैरियर बनाना चाहते हैं, आज की डेट में आईटीआई का सर्टिफिकेट लाना चाहते हैं और लड़कों का रुझान धीरे धीरे जो आईटीआई से चला गया था वो रिटर्न आ रहा है। तो आपको सर मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि आप डीजीटी को बोलिए सर, कृपा करके बोलिए और इन बच्चों को मायूस मत करिए, जो देश के भविष्य हैं, देश को आगे ले जाना चाहते हैं, इन पर न्याय करिए। और मुझको आशा और विश्वास है सर कि आप इस पे ज़रूर कुछ कार्रवाई करेंगे और डीजीटी के अधिकारियों को आप जो है तो आदेश देंगे कि वो कम से कम 2 या 3 दिन के लिए साइट खोले। सर अच्छी बात नहीं है कि देश का भविष्य जो है तो रोड पे आए, आंदोलन करे, कोर्ट केस करे। शिक्षा जैसी व्यवस्था पे कोर्ट केस करना अच्छा नहीं है, लेकिन जब डीजीटी ऐसी चीज़ें नहीं मानती है, हठधर्मी अपनाती है, तो आखिर लड़के जाएं तो जाए कहाँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि 2 बार कोर्ट ने अनुरोध किया, उनकी भी बातों को इन्होंने इग्नोर कर दिया गुणवत्ता को लेकर के, जबकि गुणवत्ता को लेकर के एडमिशन में नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई में होनी चाहिए, खास तौर से प्रैक्टिकल में होनी चाहिए। खुद इनके वेबसाइट में, खुद इनके कार्यक्रम में कितनी गुणवत्ता है। सोचिए, एक अभी गए, कितने 7-8 महीने हुए सेक्रेटरी को गए, जो पुराने सेक्रेटरी थे, वो एक कमेटी में निर्णय लिया गया था कि वाकई एडमिशन होगा, लेकिन उसको इन्होंने तुरंत पलट दिए। अब इस तरह से भला बताइए कि कहाँ होगा। जितने सेक्रेटरी आते चले जाएंगे, आदेश को पलटते चले जाएंगे, तो कितना नुकसान देश का होगा, कितना नुकसान बच्चों का होगा, कितना नुकसान आईटीआई का होगा। यही मैं आज आपको दिखाना चाहता था, बताना चाहता था। अब सोचना और समझना आपके हाथ में है सर। मैं तो अपील ही कर सकता हूं बच्चों की तरफ से। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, YTI टॉक्स को देखते रहिए। आज का भी दिन शुभ हो आपका और आने वाला कल भी शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं सुमित पाठक, डायरेक्टर ITI टूल्स कंपनी, न्यू दिल्ली। मैं पिछले 2005 से लेकर अभी तक ITI के टूल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और पूरे भारतवर्ष में सप्लाई का काम करते आ रहा हूँ। अभी तक हमने हजारों ITI में सप्लाई किया हूँ, जिसका एक सेटिस्फाइड कस्टमर बेस हमारे पास है, सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। और आप लोगों को कुछ भी ITI खोलने से रिलेटेड और किसी तरह का कोई टेक्निकल परेशानी हो तो हमारे दिए गए नंबर पर परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं। और मैं 2010 से नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए फ्री गाइडेंस देता आ रहा हूँ। उसके टूल, इक्विपमेंट, मशीनरी, उसका भी सप्लाई कर रहा हूँ। जिन किसी को भी कोई फ्री गाइडेंस चाहिए, नर्सिंग कॉलेज, ANM, GNM, BSc नर्सिंग, किसी भी तरह के नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल खोलने का फ्री में सलाह प्राप्त करें। दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप सभी का धन्यवाद।